नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की और प्रसंग है कर्मयोग। भगवान आज कर्मयोग में एक विशेष श्लोक की चर्चा करने वाले हैं। यह श्लोक और इसमें जो भगवान उपदेश देने वाले हैं यह पुनः गीता में कहीं नहीं आता, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत कम भगवद गीता के अनुवाद और तात्पर्य हैं जो इस श्लोक का अर्थ बता सकेंगे, इस श्लोक का संबंध जोड़ पाएंगे। हम चर्चा करते हैं। पिछले श्लोक में 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो जो कर्मयोगी है वह मन के द्वारा अपने समस्त कर्मों को त्याग देता है, संन्यास कर लेता है उनसे, और इस प्रकार वह सदैव सुख पूर्वक रहता है, क्योंकि उसे कुछ पाना नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए चेष्टा नहीं है। वह अपने आत्मा में ही रमण करता है और जो कुछ है उसी में संतुष्ट है, और इस प्रकार वह सदैव सुखी रहता है। इसके विपरीत जो हम लोगों का आचरण है, हम आत्मा की तो सोचते ही नहीं, आत्मा क्या है, उसका सुख क्या है वह हमने अनुभव नहीं किया है। हमें एक ही मार्ग पता है और वह है विषयों को प्राप्त कीजिए, इंद्रियों को तृप्त कीजिए, और इंद्रियों को तृप्त करने से जो एक क्षण भंगुर का वह सुख प्राप्त होता है, हम उसी सुख में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। हालांकि यह हम सभी जानते हैं कि वह सुख, वह आनंद कुछ क्षणों का ही रहता है। थोड़े क्षणों बाद वह सुख, उसका अनुभव हम भूल जाते हैं, इंद्रियां पुनः प्रज्वलित हो जाती हैं, नहीं इच्छाएं, कामनाएं, चेष्टाएं फिर से हमें भगाती हैं, दौड़ाती हैं और मोहित करती है। इस प्रकार हमारा जीवन चलता रहता है। दूसरी पंक्ति में 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नव द्वार, इस शरीर में 9 द्वार हैं, 7 द्वार ऊपर हैं, 2 द्वार शरीर के निचले हिस्से में है। इस 9 द्वार के भीतर इस किले में वह जीवात्मा रहता है। इस 9 द्वार रूपी किले से सब कुछ करता हुआ फिर भी वह कुछ नहीं करवाता, न करता है न करवाता है। इस प्रकार का उसका मन रहता है। उसका मन कैसा रहता है? इस प्रकार का कि इस शरीर से जो कुछ भी होता है वह नहीं करता, न करवाता है। ना तो वह जीवात्मा होने के माध्यम से करवाता है, न वह शरीर होने के माध्यम से करता है। इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहाँ पर भगवान ने वही बताया कि वह किस प्रकार अपने मन के द्वारा त्याग करके सदैव न कुछ शरीर के द्वारा करता है और न जीव आत्मा के माध्यम से कुछ शरीर के माध्यम से करवाता है। इस श्लोक का अगले श्लोक से क्या संबंध है? जब इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि रहती है, वह मन से सब कुछ त्याग देता है, तब तक तो वह सुखी रहता है। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होता है, उसका ज्ञान भगवान हमें अगले श्लोक में देने वाले हैं, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, नहीं, कर्तृत्वम, कर्तापन या स्वामित्व को, न कर्माणि,
न तो कर्माणि कर्मों को लोकस्य लोगों के सृजति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी। न कर्म फल न तो कर्म फल संयोगम स्वभाव कर्मों के फल से संयोग न कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को स्वभाव प्रकृति के गुण तो लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म संबंध बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में न कर्तृत्वम न तो कर्तापन का यह जो अहंकार होता है, यह अहंकार यह मोह कि मैं करता हूं, यह भाव, न कर्माणि अर्थात न कर्मों को, लोकस्य इस मनुष्य समुदाय में, सृजति उत्पन्न करते हैं प्रभु प्रभुपाद ने उसका अर्थ दिया है जीवात्मा जो शरीर के भीतर स्थित है वह। परंतु यहाँ पर इस श्लोक में 5वें अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में भगवान ने प्रभु शब्द का अर्थ और संबंध भगवान से जोड़ा है, जीवात्मा से नहीं जोड़ा है। ये दो श्लोक भगवान से संबंधित हैं, 14वें तथा 15वें। 15वें श्लोक को तो प्रभुपाद ने भी माना ही है कि वह परमेश्वर से संबंधित है। वहां पर विभु शब्द प्रयोग में आया है, यहाँ पर प्रभु शब्द आया है। ये दोनों ही शब्द भगवान अर्थात परमेश्वर से संबंधित हैं, उनका आवाहन करते हैं। यदि हम इसे प्रभु भगवान से संबंधित नहीं करेंगे तो इसका सही में हम अर्थ नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगली पंक्ति में देखिए, न कर्म फल संयोगम, जो कर्म फल से हमारा संयोग बनता है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, न जो हमारा कर्म फल से संयोग बनता है वह भी जीवात्मा नहीं करता, यह तो हम सभी जानते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि वह भगवान भी नहीं करते, वह सब कुछ स्वभाव करता है। तो इसमें इस श्लोक में हमें क्या क्या कहा है कि जो भगवान नहीं करते। पहला, हमारे अंदर जो अहंकार का भाव आता है कि मैं करता हूं, यह तो कर्ता का अहंकार है, न कर्तृत्वम, यह कर्ता का अहंकार भगवान हमारे अंदर नहीं उत्पन्न करते, यह हमारे स्वयं का उत्पन्न किया हुआ है। यह हमारा अज्ञान, हमारा मोह इसको उत्पन्न करते हैं, यह प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। 7वें अध्याय के श्लोक में, 3 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, भूमि आपो अनल वायु खम मनो
खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, इसमें से 5 पदार्थ स्थूल हैं और 3 पदार्थ हमारे लिए अदृश्य है, अव्यक्त है। मन, बुद्धि और अहंकार। यह अहंकार वहीं से उत्पन्न होता है, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। प्रकृति से हम बांधित है और इसीलिए प्रकृति हमारे अंदर वह अहंकार देती है। तो कर्तृत्व का जो अहंकार है वह प्रकृति द्वारा हमारे भीतर है, भगवान उसमें कुछ भी नहीं करते। हमारा यह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि हम प्रकृति के द्वारा आरोपित, प्रकृति के द्वारा हमारे हमारे ऊपर जो यह हमें हमें जिसने वशीभूत कर रखा है, हम इस अहंकार से अपना छुटकारा कराएं। यह हमारा उत्तरदायित्व है। यह हमें स्वयं इसके लिए प्रयत्नशील होना है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु केवल दिशा दे सकते हैं। इस अहंकार को हमें स्वयं जीतना होगा। अपनी बुद्धि से इस अहंकार रूपी शत्रु को नाश करना होगा। न कर्तृत्वम न कर्माणि। तो जो कर्म है वह भी भगवान नहीं करते। कर्म करने की स्वतंत्रता, इस शरीर के माध्यम से हम क्या कर्म करेंगे, मैं यह भगवत गीता 2020 की चर्चा करूं या न करूं, यह कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने मुझे दे रखी है। मेरा कल्याण इसी में है कि मैं भगवान के दिए हुए अवसर का सदुपयोग करूं और भगवान की निरंतर और नित्य सेवा में अपने जीवन का, सामर्थ्य का, बुद्धि का, ज्ञान का प्रयोग करूं भगवान के प्रचार के लिए, ताकि मेरा स्वयं का तथा सबका कल्याण हो, अज्ञान और अंधकार से हमारा छुटकारा हो। तो कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है। जिस प्रकार मुझे दी है उसी प्रकार हम सबको दी है। तो ना तो भगवान हमारे अंदर अहंकार देते हैं, न हमारे कर्मों को करते हैं या करवाते हैं। लोकस्य सृजति प्रभुः, ये दोनों काम भगवान नहीं करते। तो पहली पंक्ति में 2 बातें हमें स्पष्ट रूप से, प्रामाणिक रूप से यहाँ पर बताई गई कि ये 2 काम भगवान नहीं करते। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं न कर्म फल संयोगम। तो जो कर्म करने से जो कर्म फल उत्पन्न होते हैं, जिसका हमने अभी यहाँ पर अभी पहले ही हमने उसका अध्ययन किया था, जहाँ पर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो हमने इसको जोड़ा था 18वें अध्याय से और हमने यह देखा था सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके फल तो उत्पन्न होते ही हैं, क्योंकि वे वैसे ही कर्मफल कर्म से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। जैसे धुआं अग्नि से संबंधित है, जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी धुआं उठेगा ही। जैसे ही कर्म होंगे कर्मफल उत्पन्न होंगे ही। हम चाहें या न चाहें वे कर्मफल निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे ही। तो ये जो कर्मफल के साथ में हमारा संयोग है, यह भी भगवान नहीं बनाता, हमारे लिए नहीं करते भगवान। तो फिर ये 3 जो यहाँ पर निषेधात्मक इस श्लोक में भगवान ने बताया, पहला, न तो जो अहंकार है कर्ता का, न तो वह अहंकार भगवान देते हैं। दूसरा, न मनुष्य के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वह भगवान कराते हैं। तीसरा निषेधात्मक, जो मनुष्य का कर्म के फलों से संबंध बनता है, बंधन बनता है, जो संयोग बनता है, वह भी भगवान नहीं करते। यह सब कुछ आखिरी चौथे पद के में दूसरे पंक्ति के दूसरे आखिरी पद में भगवान कहते हैं यह सब कुछ स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। यह सब कुछ स्वभाव के माध्यम से होता है। स्वभाव का अनुवाद प्रभुपाद ने दिया है प्रकृति के गुण। मैं स्वभाव का तो हम हिंदी में भी अर्थ जानते हैं, स्वभाव क्या होता है। हम सबका पृथक पृथक स्वभाव है। हमारा यह पृथक पृथक स्वभाव कैसे बना है, यह हमारे पहले के कर्म फल के कारण ऐसा बना है। सबका स्वभाव अलग क्यों होता है? हम एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही छोटे से परिवार में रहते हैं, वही अन्न खाते हैं, वही हवा सूंघते हैं, वही पानी पीते हैं, फिर भी हमारा स्वभाव पृथक पृथक क्यों होता है? एक ही
छत के नीचे रहने से, एक ही समान की सब कुछ हमारी सुविधाएं सब कुछ समानांतर होने के पश्चात भी हमारा स्वभाव पृथक पृथक होता है। इसका कारण है हमारे संचित कर्म फल। तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यह सब कुछ स्वभाव के माध्यम से होता है, यह भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो हमने अनुवाद देखा, गीता यथारूप का भी देखा। मैंने स्वामी राम सुखदास जी के भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर सुने हैं, और वे मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके भी सुनाऊंगा। बहुत अच्छे हैं उन्होंने जो बताए हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। गीता 3 अध्याय 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मिति मन्यते। इसी श्लोक में जिस चीज की हमने चर्चा की थी वह अभी अभी इस श्लोक में पुनः प्रमाणित होते हैं। कैसे प्रमाणित होते हैं? भगवान कहते हैं 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो प्रकृति के 8 गुण जिसके 7वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है, उन 8 गुणों में से सबसे जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म गुण है वह है पदार्थ, कह सकते हैं तत्व जो है, गुण नहीं कहना चाहिए, पदार्थ जो तत्व जो है वह है अहंकार, और वह अहंकार ही मनुष्य को मोहित करता है। 3 अध्याय के 27वें श्लोक की दूसरी पंक्ति मैं दोहरा रहा हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के से मोहित हुई जीवात्मा यह अहंकार के कारण यह समझता है कि मैं कर रहा हूं, मैं अर्थात इस शरीर, यह शरीर कर रहा है, मैं कर रहा हूं। वह अपने आप को यह शरीर और शरीर को कर्ता मान करके मैं कर रहा हूं, इस यह सब अहंकार के कारण मोहित होकर के वह ऐसा समझ लेता है। पहली पंक्ति में तो भगवान बताते हैं इसी श्लोक की, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। पहली पंक्ति में कहते हैं सब कुछ प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किए जाते हैं, कार्यान्वित किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अहंकार के द्वारा सम्मोहित हुआ अपने आप को कर्ता मान लेता है। तो अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो गया। इसीलिए भगवान ने 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है, पहला, न कर्तृत्वम, यह जो अहंकार है जो हमें मोहित कर रहा है वह भगवान उत्पन्न नहीं करते, यह प्रकृति का तत्व है। हमें प्रकृति के इन तत्वों से, हम जिनके वशीभूत हैं, हम जिनके द्वारा बलपूर्वक लगाए जाते हैं, उन सब से हमें छुटकारा तो प्राप्त करना ही होगा। तो जैसे आपको उदाहरण देता हूं कि हम मान लीजिए हम किसी के यदि कोई छोटा सा नन्हा बालक है और वह अपने पिता या माता के देख संरक्षण में है, तो उस नन्हे बालक को वही करना पड़ेगा जो पिता माता उससे करवाना चाहते हैं या कहते हैं। उसे अपनी स्वतंत्रता नहीं है। यह अहंकार तो हमारी पिता माता नहीं है, परंतु इसका भी बंधन, हमारा जो इस अहंकार से बंधन है वह उतना ही बलपूर्वक है जितना एक नन्हे अबोध बालक का उस अपने माता पिता से होता है। माता पिता जितने प्रभावशाली होते हैं नन्हे बालक पर, उतना ही प्रभावशाली यह अहंकार हमारे ऊपर होता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मान लीजिए हम वयस्क हो गए, वयस्क होकर के यदि हमने, या तो हम हठधर्मी से माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने लगेंगे, या फिर हम ज्ञान के वश माता पिता की आज्ञा को तोल करके क्या सही है, क्या करने योग्य और क्या त्यागने योग्य है, उस अनुसार कर्म करने लगेंगे। तो यह हमारे ऊपर है। हम जैसे ही वयस्कता को प्राप्त होते हैं, हम अपने ज्ञान का कैसे सदुपयोग करते हैं उस पर निर्भर करेगा कि हम अहंकार रूपी इस मोहित करने वाले शत्रु से अपना छुटकारा करा पाएंगे या नहीं। और उसके लिए परम आवश्यक है भगवत गीता के इस दिव्य रहस्यमयी ज्ञान को अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना। उसके बिना केवल उसको कंठस्थ होकर के तोते के जैसे रटने से नहीं हो पाएगा। वह
आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता, बहुत अच्छा तर्क दिया है रामसुखदास जी ने, तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ है ही नहीं, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। और जीव ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि वह प्रकृति के अहंकार नामक तत्व के द्वारा सम्मोहित है, उसके वशीभूत है। आगे कहते हैं रामसुखदास जी महाराज, जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्मफल में आसक्त होकर कर्मफल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। पहले तो हम कर्ता बनते हैं अहंकार के कारण। जैसे ही कर्ता बन जाते हैं तो हम कर्मफल से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। तो पहली सीढ़ी जो हमारी होती है वह होती है अहंकार के कारण कर्ता बनना। जब तक हम कर्ता बनना नहीं त्यागेंगे, हम कर्म फल से अपना संबंध भी छुड़वा नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय से भगवान ने हमें यह ज्ञान दिया है, जिसको हम अभी तक अपने व्यवहार में उतार पाए या नहीं पता नहीं मुझे, परंतु यह ज्ञान भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ही हमें दे चुके हैं। क्या कहे थे भगवान? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तेरे पास अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, परंतु कर्म के फलों पर कोई अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुः, अपने आप को कर्मों का कारण मत समझ। ये जो अहंकार है उसके लिए भगवान ने वहीं पर निषेध कर दिया था कि कर्म होने से के पीछे अपने आप को कर्ता और कारण मत समझ। न मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि, और अकर्म अर्थात कर्म न करने में भी स्थित मत हो। सदैव अपने स्वधर्म को, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्वधर्म को सदैव पूरा कर। तो यह भगवान ने वहां पर कहा था और वह यहाँ पर भी लागू पड़ता है कि हमें अपने स्वधर्म को करना चाहिए और कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अज्ञानवश जब हम कर्ता बनते हैं तभी हमें कर्म के फलों के साथ में हमारा संबंध जुड़ जाता है, फिर कोई नहीं रोक सकता। यह जो संबंध जुड़ना है यह अदृश्य है, परंतु यह तभी कार्यान्वित होता है, जैसे ट्रिगर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। हम बंदूक पिस्तौल की उस बटन को जब दबाते हैं तभी जाके गोली निकलती है। तो वो जो ट्रिगर है वह ट्रिगर है हमारा अहंकार। जब कर्ता का अहंकार होता है तो कर्म फल से हमारा संबंध अपने आप जुड़ जाता है। यह प्रकृति का एक नियम है, अटूट नियम है, इसे कोई काट नहीं सकता, अकाट्य नियम है। यदि कर्ता बनोगे कर्मों का तो कर्म फल के साथ संबंध तुरंत जुड़ जाएगा। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो कर्ता भी नहीं बने, जो कर्ता बने भी फिर भी उसे कर्म फल का संबंध नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों साथ में चलते हैं, इसीलिए यह अज्ञान है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर कर्म और कर्मफल में आसक्त होकर कर्मफल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, इसी से सुखी दुखी होता है। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसी ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है भगवान की कृपा के द्वारा। और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा और बुद्धि भगवान देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। आपने हमारे लोकाचार में एक श्लोक को सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो विनाश काल मनुष्य का जब आता है, जब वो सारा उल्टा अधर्म अन्याय करता है, यह सब वह तभी करता है जब उसकी विपरीत बुद्धि होती है,
यदि बुद्धि यह जान लेती कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो वह विपरीत अधर्म और अन्याय को करती ही क्यों? यह वह तभी करती है जब उसे धर्म अधर्म क्या करने योग्य है क्या त्यागने योग्य है वह उसे समझ में आता नहीं है, वह समझना चाहता नहीं है, और वह जो उसे कर्मफल प्राप्त करने हैं जिसके लिए उसकी कामनाएं अति बलवान है, वह उनके पीछे अंधा हो करके दौड़ पड़ता है, उसके लिए कुछ भी कर लेता है, तभी जाकर के ये पाप कर्म होते हैं। और यहीं पर यह उसी का यह विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल में ही हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। जिसका अच्छा होना होता है उसे भगवान अच्छी बुद्धि देते हैं। तो भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में हम तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता। इसके पहले वाले श्लोक में भी भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे, उससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जिसका कल्याण होना होता है, जिसका सात्विक और दिव्य समय आ जाता है, जो समस्त बंधनों से छूट जाता है, भगवान स्वयं उसे उसे बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग पहले चरण में देते हैं और दूसरी चरण में भगवान स्वयं उसके हृदय के भीतर जो भगवान स्थित है वहां पर ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक प्रज्वलित करके उसके समस्त अज्ञान और अंधकार का नाश कर देते हैं। तो यह सब क्यों होता है? पहला हुआ था विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भगवान ने सद्बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि दी। कब? जब उसका विनाश नहीं, उसका अच्छा समय जब आ जाता है, परम समय जब को विनाश काले, उसका जब परम काल आ जाता है, तब भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो यह उसी प्रकार होता है जो यहाँ पर हमने अभी चर्चा की, जो हमें अभी अच्छे शब्दों में स्वामी रामसुखदास जी ने बताया कि वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है जो हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलना होता है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है, हमें सदैव अपने कर्मों को अच्छे से ध्यान से देखना है। इस श्लोक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 2 श्लोकों के साथ जोड़ेंगे 18वें अध्याय के। आप देखिए, अर्जुन में भी ऐसा ही स्वभाव है। अर्जुन यदि दुर्योधन और अर्जुन में स्वभाव में कितना अंतर है। यही विनाशकाले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन की विनाशकाल की विपरीत बुद्धि थी। शांति प्रस्ताव लेकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर के राज दरबार में। दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा की और उनके प्रस्ताव को, शांति प्रस्ताव को ठुकरा करके स्वयं उसने महाभारत के युद्ध को स्वीकार किया और उसे अपने ऊपर लाद लिया। यह है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और अर्जुन को देखिए, अर्जुन का स्वभाव कितना पृथक है। अर्जुन के सम्मुख युद्ध आ गया है, युद्ध की शंख सब बज चुके हैं, युद्ध प्रारंभ होने को है, परंतु अर्जुन विचलित है कि उन्हें यह युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपना धर्म जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या श्रेयस्कर है। भगवान अर्जुन जिसे देख रहे हैं कि यह युद्ध करके उनके कुल का नाश होगा, कुल की स्त्रियां पतित हो जाएंगी, कुल के स्वधर्म जाति धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, तो वह उसे पाप देख रहे हैं और इसी कारण अर्जुन पाप नहीं करना चाहते। सब कुछ पाने की लिए यह जो युद्ध रूपी द्वार भी सामने है, परंतु फिर भी वह प्रलोभन में नहीं जाना चाहते। इसीलिए वे क्या करते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। सारथी तो उन्होंने बना ही रखा था, अब अपने निर्णय का, अपने ज्ञान का भी उन्हें मार्गदर्शक बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यह है विपरीत बुद्धि और सकारात्मक बुद्धि के बीच की
बीच का अंतर। और ये बुद्धि कब होती है? जब हमारा विपरीत काल होता है तो वैसी बुद्धि होती है, और जब हमारा अच्छा समय होता है, पुण्य काल होता है, तब हमारे में ऐसी सद्भावी बुद्धि होती है। अब हम इसको जोड़ेंगे 18वें अध्याय के 60वें श्लोक से। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं इसके विस्तृत चर्चा में नहीं जाऊंगा। स्वभावजेन, स्वभाव से उत्पन्न है कौन्तेय, और अपने इस स्वभाव से सभी कोई बंधे हुए हैं, और उसी से बंध करके वे अपने अपने कर्म करते हैं। स्वेन कर्मणा, अपने कर्मों में लग जाते हैं। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इसको छोड़ देते हैं। पहले पंक्ति पर ध्यान दीजिए। जो स्वभाव शब्द है वह यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और वही स्वभाव शब्द इस 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान ने प्रयोग में लिया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान, यह स्वभाव कैसे कार्य करता है बताते हैं भगवान। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। स्वभाव के द्वारा, स्वभाव से उत्पन्न जो ये स्वभाव से, ये जो स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, स्वभाव से तुम बंधे हुए हो, और उससे जो तुम्हारा प्रारब्ध उत्पन्न हो रहा है उससे तुम बंध करके वही करोगे जो तुम्हारा प्रारब्ध तुमसे करवाएगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम। तो मनुष्य का स्वभाव होता है, और उस स्वभाव से वह विवश होता है। वह नहीं भी करना चाहता है तो भी वह स्वभाव उससे करा लेता है वह सब कुछ जो वह नहीं करना चाहता है। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। तो ऐसा क्या ऐसा बलवान है यह कि मनुष्य नहीं करना चाहता है तो भी वह विवश हुए की भांति वह पाप कर्म कर लेता है। तो यह जो स्वभाव है यह इतना बलशाली है, हम इसके पूर्णतया वशीभूत हैं। स्वभाव से कारण हम वही करते हैं जो हमारे स्वभाव के अनुसार हमें करना हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। और यह कौन कराता है हमसे? आप समझते होंगे चलो स्वभाव हो गया, इतनी कठोरता, यह इतना मुझे वशीभूत करके यह स्वभाव मुझसे कराता कैसे है? तो इसका उत्तर भगवान स्वयं देते हैं कि यह स्वभाव को इतना बलशाली और कठोर और अकाट्य ऐसा बल कैसे प्राप्त होता है स्वभाव को, कि स्वभाव के कारण मनुष्य वही करता है जो उसे प्रारब्ध के द्वारा करना होता है। तो जैसे आप देखिए परीक्षित हैं, परीक्षित एक धर्मात्मा महाराज हैं जिन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, परंतु वे भी स्वभाव के द्वारा सम्मोहित होकर के ऋषि के साथ में दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब स्वभाव के कारण मनुष्य वशीभूत हो जाता है। और वो कैसे वशीभूत हुए थे? क्योंकि वो कलयुग ने उनके स्वभाव को परिवर्तित कर दिया था। तो स्वभाव इतना बाद में परीक्षित को पछतावा भी हुआ कि उनसे यह अधर्म कैसे हो गया। तो मनुष्य का स्वभाव इतना कठोर और भयंकर होता है कि वह उसे पूर्णतया सम्मोहित कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, और उससे वही करवाता है जो वह करवाना चाहता है। यह तो केवल एक उदाहरण था। मैं नहीं कहना चाह रहा कि महाराज परीक्षित स्वभाव के कारण किए थे, यह उनका स्वभाव नहीं था। एक मैंने उदाहरण दे दिया था। महाराज परीक्षित अत्यंत धर्मात्मा थे, उनका इस प्रकार का स्वभाव है नहीं कि वह ऋषियों के साथ दुर्व्यवहार करें। यह तो कलयुग का प्रभाव था जिनके कारण उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया। मैं केवल उस परिवर्तित स्वभाव के से उत्पन्न जो कर्म हुए उनका यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि यह स्वभाव
कैसे इतना बलशाली बनता है। तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं जो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, वह समस्त भूतों के हृदय में सदैव स्थित रहता है। और स्थित होकर के वह क्या करता है, वह ईश्वर, जो ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण है, वे सदैव समस्त प्राणियों के भीतर हृदय में स्थित रहते हैं। और वहां पर बैठ के क्या करते हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, समस्त प्राणियों को चक्री के भांति यंत्र रूपी सम्मोहित करके उन्हें यंत्र रूपी, रोबोट कैसे काम करता है, जिसे हम इंग्लिश में रोबोट करते हैं, मशीन जिसे कहते हैं हम, यंत्र, यंत्र स्वचालित यंत्र जैसे होते हैं, अपने आप काम करते हैं, वैसे ही उनकी स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती, जैसे उन्हें पहले प्रोग्रामिंग कर दी जाती है वैसे ही करते हैं। भगवान भी बिल्कुल वैसे ही हमारे भीतर स्थित होकर के हमें वैसे ही घुमाते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बनाते हैं, वैसे ही हमें उन उन कर्मों से हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि भगवान अपने स्वभाव, अपनी शक्तियों से हमारे स्वभाव को सदैव नियंत्रित करते रहते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, उनकी यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है माया, उसके द्वारा वह हमारे स्वभाव को सदैव नियंत्रित करते हैं और स्वभाव के वशीभूत होकर के हम उसी प्रकार कर्म करते हैं। तो भगवान, भगवान की त्रिगुणात्मक माया, माया से उत्पन्न होता है हमारा स्वभाव, स्वभाव के वशीभूत होकर के हम वही करते हैं जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। तो प्रश्न यह आएगा, तो क्या मनुष्य के पास स्वतंत्रता नहीं है? निश्चित रूप से है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है और यह स्वतंत्रता ही हमारा संघर्ष है। आप देखिए, जब प्रलोभन आता है, मान लीजिए आपके पास कोई किसी का धन संपत्ति 100 सोने के सिक्के रह जाते हैं, तो क्या प्रलोभन आता है आपके अंदर, लोभ आता है कि मैं इसे हड़प कर जाऊं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इसे पचा लूं। तो हमारे अंदर एक ऐसा तुरंत लोभ का भाव उत्पन्न होता है। और यदि हमें उस अधर्म से, पाप से बचना है, तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। या तो हम उस पाप कर्म के वशीभूत होकर के वही कर बैठेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, और यदि हमारे अंदर, हम पर भगवान की कृपा रही और हमने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि हम उसके वशीभूत नहीं जाएंगे, तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करके उस लोभ को वहां से हटा करके अपने आप को उस दूसरों की संपत्ति के ऊपर अधिकार करने से रोकना पड़ता है। यह जो संघर्ष है, यही हमारी स्वतंत्रता है, और यह हम सब निरंतर करते हैं। छोटी से छोटी बात में भी संघर्ष करते हैं हम। सुबह का समय है, ठंड है, सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र का जाप करना है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष ही हमारी स्वतंत्रता है, और इसीलिए इस मनुष्य लोक में, इस कर्म लोक में सरलता से और आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सब कुछ संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बिना संघर्ष किए यहाँ पर प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, यदि पिछले जन्मों का कुछ संचित पुण्य कर्म है तो धन संपत्ति मिल सकती है, अच्छी सुंदर पत्नी मिल सकती है, अच्छे बच्चे मिल सकते हैं, ये सब मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकती है, परंतु प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, यह सब कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और यह संघर्ष करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, और दे करके हमें 6ठे अध्याय में कहा है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः।
बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत। मनुष्य को सदैव अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, नात्मानम अवसादेत, अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए। अधर्म, अन्याय और आलस्य प्रमाद में नहीं गिरने देना चाहिए। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। जो मनुष्य अपना उद्धार करता है, संघर्ष करता है, वह अपना मित्र है, और जो नहीं करता है वह अपना शत्रु है। कोई बाहर का शत्रु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपने शत्रु हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, वही मनुष्य अपना स्वयं का मित्र है जिसने अपने प्रयत्नों द्वारा अपने मन, बुद्धि और अहंकार के इस चक्रव्यूह को तोड़ा है, उस संघर्ष को जीता है, इनके ऊपर विजय प्राप्त की है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत, और वह शत्रु है जो इनके वशीभूत हो करके उस प्रकार ही कार्य कर बैठता है। तो यह संघर्ष करना, हमें यह स्वतंत्रता भगवान ने दी है और हमें यह संघर्ष सदैव करना चाहिए। स्वभाव होगा हमारा पाप का, अधर्म का, अन्याय का, प्रलोभन का, काम का, लोभ का, क्रोध का, यह सब स्वभाव है। यह सब प्रकृति के गुणों के तत्व हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये संचालित होते हैं। इनका हमारे ऊपर प्रभाव भी है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, उसका सदुपयोग कीजिए। इनके वश में मत आइए, अपने आप को इनसे मुक्त कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों से मुक्त कीजिए। समस्त ये जो अहंकार है, इन सब से मुक्त कीजिए। और मुक्त करना ही यह संघर्ष है, मुक्त करना ही जीवन है, मुक्त करना ही अध्यात्म है। केवल भगवा वस्त्र पहनने से, माला पहनने से, तिलक लगाने से, शिखा धारण करने से यह नहीं हो पाएगा। यह हमारी स्वयं का संघर्ष है। इसके लिए हमें अपने मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रत्येक मनुष्य में यही सबसे बड़े शत्रु हैं, जो तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा। इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही यह करना होगा। और जो जिस मात्रा से इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, वह उतनी ही मात्रा में प्रगति करेगा और मुक्त होगा और भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। हम पुनः लौट आते हैं हमारे श्लोक पर। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वे इस प्रकार मनुष्य को करते हैं, पर भगवान ना तो हमारे अंदर अहंकार देते हैं, अहंकार हमारा अज्ञान हमें देता है। न कर्म हम करते हैं, भगवान तो केवल स्वभाव देते हैं और हमें साथ में स्वतंत्रता देते हैं कि हम उस स्वभाव से संघर्ष करें। यदि हम उस स्वभाव से संघर्ष ही नहीं करते और उस स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं, तो उसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है, न भगवान उसके कर्ता बनते हैं। लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम, न भगवान कर्म के फलों का संयोग और संबंध और बंधन हमारे पर लादते हैं। यह हम स्वयं स्वीकार करते हैं। जैसे ही हम कर्तृत्व भाव में आते हैं, कर्ता के भाव में आते हैं, वे कर्म फल अपने आप ही हमें बंधन में डाल देते हैं। हम उन बंधनों के वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये हमारे स्वयं के कर्म है। देखिए, अहंकार हमारा स्वयं है, हमारे पास वो स्वतंत्रता है, हम अहंकार अपने भीतर रखें या न रखें। तो भगवान तो यह नहीं करते, हमारे पास स्वतंत्रता है। कर्माणि, हम क्या कर्म करें, कैसे कर्म करें, किन भाव से करें, यह सब स्वतंत्रता हमारे पास है। यह चुनना भी हमारे पास है। तो यह हम ही करते हैं। कर्म के फल जब हम कर्ता बनते हैं, तब वे कर्म के फल अपने आप हमारे लिए बंधनकारी बन जाते हैं। और यदि हम इस प्रकार कर्ता ही नहीं बने, तो वह कर्म के फलों का संयोग और बंधन हमारे ऊपर लागू नहीं पड़ेगा, लादा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति भी नहीं जोड़ पाएगी। प्रकृति की वह क्षमता कि वह कर्म के बंधनों को हमें कर्म के बंधनों से बांध दे, यह उसमें तभी उत्पन्न होती है जब अहंकार के द्वारा हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कर्मों का।
तभी प्रकृति को वह अधिकार प्राप्त होता है, वह उसे शक्ति प्राप्त होती है कि वह अहंकार के द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनके बंधनों में, फल के बंधनों में हमें, जीवात्मा को तथा इस शरीर को बांध लेती है और उसी से हमारा स्वभाव उत्पन्न होता है। यह स्वभाव अत्यंत प्रभावशाली है, बलपूर्वक है, बलात् हम इससे वही करवाता है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। यदि साधु शास्त्र, भगवत गीता और भगवान की कृपा यह सब प्राप्त करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बनाते जाएंगे, अपना उद्धार कल्याण करते जाएंगे, इस संघर्ष को लड़ते जाएंगे, तो विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वह नीति, वह मार्ग सब भगवान अपने आप बना देंगे। हमें अपने आप को शिष्य के जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सुपुर्द करना है, बाकी सब हो जाएगा। तो अपने आप को कर्मों का कर्ता मत मानिए और ना कर्म के फलों का कर्ता भोगने का अधिकारी मानिए, न कर्मों का कर्ता मानिए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। अन्यथा आप इन सब के वशीभूत हो जाएंगे। यह स्वभाव अत्यंत बलशाली है, आपसे वही करवा लेगा जो आप नहीं करना चाहें, वह भी हो जाएगा। अगले श्लोक में भी हम देखेंगे भगवान और क्या कहते हैं। यह सब कुछ जो हम अपने आप को आरोपित कर लेते हैं कि मेरा स्वभाव मुझसे करवा रहा है, स्वभाव तो करवा रहा है परंतु स्वतंत्रता हमारे पास है। जब कोई मनुष्य लड़ाई लड़ता है तभी जाकर के वह शुद्ध होता है। अभी ये जो हमारे आज के जितने राजनेता हैं, या जो महाराष्ट्र की ये जो सरकार है, या जो केंद्रीय सरकार है, जिस प्रकार हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, यह सब उनके इस स्वभाव के कारण ही होता है। वे अपने आप को राजा के भांति समझते हैं और हमें उनकी प्रजा और हमारा समस्त हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। वे हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। यह सब उनके स्वभाव का कारण है। जब तक यह शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान श्री रामचंद्र का राम राज्य नहीं प्राप्त हो सकेगा। कहने से राम राज्य नहीं आता। हरे कृष्णा। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव को पहचानिए, स्वभाव को नियंत्रित कीजिए, स्वभाव को निर्मल कीजिए, यही कल्याण का साधन है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। आप देखिए इस श्लोक में भगवान ने जो ज्ञान दिया है वह भगवत गीता में पुनः कहीं नहीं आने वाला है। 18वें अध्याय का 60वां और 61वां श्लोक है कि वो स्वभाव कितना प्रभावशाली है, परंतु इस श्लोक में जो भगवान ने कहा वह कहीं नहीं आएगा। भगवान ने जो अपनी तटस्थता बताई है कि यह सब मैं नहीं करता हूं, वह तटस्थता केवल इसी श्लोक में आएगी और कहीं नहीं आएगी भगवत गीता में। हरे कृष्णा।